हम सबके जीवन में अज्ञान का अंधकार, और ये अज्ञानता का अंधकार मिटेगा कब? जब ज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर जब भगवान सूर्य रूपी पुराणन रूप में शिव महापुराण की जब कथा हमारे भीतर जली हमारे कानों द्वारा, तब जब अज्ञान और अंधकार मिट जाता और पूर्ण प्रकाश हमारे जीवन में है जाता। तो ये तो सूत जी महाराज के पास कोटि सूर्य समप्रभा। सूत जी कैसे हैं? जिनके भीतर कोटि करोड़ों सूर्यों का प्रकाश के रूप में भरा हुआ है। और जब सूत जी की वाणी से कथा अमृत का प्रवाह होता है, वो ज्ञान की किरणें श्रोताओं के ऊपर पड़ती हैं और श्रोताओं के भीतर जो अज्ञान का अंधकार हो गया वो अंधकार मिट जाता है। इसीलिए सूत जी को कहते हैं कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कि सूत महाराज कोई ऐसी कथा सुनाए जिस कथा को सुनकर हमारा अंधकार मिट सके, जीवन में प्रकाश आ सके। सतपुत्राश्च सद्भक्ते विवेको वर्धते कथा स्वविकार निराशश्च सज्जने क्रियते कथा। सौनक जी कहा कि गुरुदेव, इस संसार रूपी इस भवसागर में भक्ति महारानी अपने बच्चों के साथ अर्थात ज्ञान और वैराग्य के साथ किस प्रकार सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है। देखिए, भक्ति की किसी में कमी नहीं है। जहां भीड़ है तो समझ लीजिए भक्ति है। भक्ति बहुत है, लेकिन क्या ज्ञान और वैराग्य भी हमारे मजबूत है? भक्ति का फल तभी है जब ज्ञान भी हमें उस भक्ति से मिले। कथा तो हमने बहुत सुनी, निरंतर जीवन में कथा सुनते ही रहते हैं। क्या कथा को सुनकर हमने अपने जीवन में आत्मसार किया? कथा का सार। घर में बूढ़े माता पिता बैठे हो, कथा शुरू होने का टाइम हो गया। दादाजी ने कहा, अरे बहू बेटा भूख लगी, भोजन। बोला खुद बना लेना, मैं ना कथा में जा रही। वो सब कथा में जाना भी बेकार हो गया। मत जाओ कथा सुनने, कहीं पे नहीं लिखा जाना जरूरी है। सबसे पहले जो हमारे घर के भगवान हैं, हमारे माता पिता, पहले उनकी सेवा करें और उनकी सेवा के साथ साथ समय निकालकर उनकी आज्ञा लेकर भगवान की कथाओं का भी रसास्वादन करें। तो सूत जी ने कहा, ऋषियों, सौनक जी धन्य हैं आप, आपके भीतर कथा सुनने की इच्छा। धन्यस्त्वं मुनि शार्दूलम् श्रवण प्रीतिलालसा अतो विचार्य सुधिया बच्मि शास्त्रम महोत्तम। सूत जी ने कहा, मुनिवर, आपके भीतर कथा सुनने की इतनी प्रबल इच्छा,
कथा से इतना प्रेम, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपको प्रत्येक शब्द जैसे महादेव बुलवाएंगे, जैसा मेरे महादेव कहलवाएंगे, जैसी मेरी शंकर की इच्छा होगी, उसी तरह मैं आपको अवश्य प्रयास करूंगा कि आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे सकूं, आपको कथा का मर्म समझा सकूं और आपको कथा श्रवण करा सकूं। सूत जी भी गदगद हो गए कि महाराज सब उम्र में बड़े हैं, कथा सुनने के लिए जमीन में बैठे, और हमारी तो उम्र भी बहुत कम है और हम व्यास पीठ में विराजमान हैं। सूत जी बड़े गदगद हो गए। और सौनक जी वयोवृद्ध विद्वान है, 88,000 ऋषि मुनियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बड़े बड़े विद्वान संत ऋषि मुनि हैं, और उन विद्वानों का भी जो प्रतिनिधित्व करे वो कितना विद्वान नहीं होगा, फिर भी अज्ञ बनकर, मूर्ख बनकर बैठे हैं और कथा सुन रहे हैं। असल में श्रोता वही है, उसे कितना भी कुछ आए, कितना भी ज्ञानी हो, बिल्कुल अल्पज्ञ बनकर बैठा हो, कुछ ना कुछ श्रवण करके लाभ मिलेगा। अब पहले से ही ज्ञान का भंडार भरा हो और उस ज्ञान के भंडार से छलक रहा हो, तो फिर उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। अज्ञानी बन करके यदि हम बैठेंगे तो कुछ ना कुछ कथा श्रवण करने का फल मिलेगा, लाभ मिलेगा। सूत जी बड़े गदगद हो गए, देखे कितने विद्वान जन, कितने वृद्ध लोग, वृद्ध जन सब बैठकर कथा सुनने के लिए, और हम उम्र में छोटे। तो ये प्राचीन परंपरा है, जब कथा सुन रहे हो अज्ञानी बन करके श्रवण करना चाहिए। आजकल तो क्या है कि वक्ता की कमियों को ढूंढने के लिए महाराज जी ने ये श्लोक गलत गा दिया, यहाँ पर ये कथा तो मैंने सुनी है, ऐसी थी नहीं।